ये कल वाले क्वेश्चन है जो आप लोगों को मैं दूंगा। इसमें से दो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 और 8, ठीक है। एक 10 भी है, 10 जो है 8 की तरह है, तो इसलिए मैं 8 नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। ये अरियन की बुक है, अरियन के क्वेश्चन, ये अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें कह रहे हैं एक दुकानदार 45 पेन 540 रुपये में खरीदा, 30 पेन 450 रुपये का बेच दिया, शेष पेन 12 रुपये के हिसाब से बेचे। उसे कुल लाभ को पता करना है। कम जो दुकानदार ने खरीदा है 45 पेन खरीदा है, 45 पेन खरीदा है और 540 रुपये में, ठीक है ना। ये इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है इसका कि 45 पेन उसने 540 रुपये में खरीदा है। और फिर उसने जो है 30 पेन रुपया 450 में बेचा, ठीक ना। ये एसपी है इसका। यहाँ देखो 45 पेन है, अभी उसने बेचा कितना है, केवल 30 पेन। बचे कितने हैं, अभी 15 बचे हुए हैं, ठीक है ना। और ये जो 15 पेन बचा हुआ बेटा, इसको जो है शेष पेन को 12 रुपये, मतलब 15 पेन बचे हुए हैं और इस 15 पेन को वो 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेचा है। पहले हुआ क्या, पहले समझो, 45 पेन वो खरीद के लाया है 540 रुपये में, उसने 30 पेनों को 450 में बेचा और बाकी जो पेन थे 15 पेन थे उसको जो है 12 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेच दिया। ये इसका एसपी है। ये टोटल पूछा जा रहा है कि उसे कुल लाभ तो हानि बताइए। ये तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये हमने इतने में खरीदा है। अब हम चेक करते हैं बेचा कितने में। ये 30 पेन इतने में बिक गई है और 15 पेन जो है 12 रुपये प्रति पेन के हिसाब से बेचा गया। तो 15 गुणा 12 कर लो आप, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितने में 12 पेन को 15 पेन को बेचा गया। 12 पंचे 60, 6 आया, 12 के बराबर 6 था। ये जो 15 पेन थी 180 रुपये बिकी है। पहले कितना बिका था, 500 450 रुपये का, फिर बिका है 180 रुपये का। दोनों को प्लस कर लेते हैं, 8 5 लेगा, 5 1 6, 630 रुपये अब बिका हुआ है। पहले कितने खरीद के लाया था, 540 में, अब उसने बेचा कितने में है, 630 में। अब लाभ आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 630 और माइनस में कितना, 540, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90 रुपया। 90 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ जो हो जाएगा 90 रुपये। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं लोग। 4 पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपये पर दर्जन के हिसाब से खरीद के उन्हें 24 रुपये पर दर्जन के हिसाब से बेचता है। 60 संतरे हैं और वो जो है 60 संतरों को 21 रुपये पर दर्जन, 21 रुपया प्रति दर्जन उसने खरीदा है। मतलब ये इसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है। 60 संतरे जो है 21 रुपया पर दर्जन। इस लाइन को समझना है, इसका क्या मतलब हुआ, बता सकता कोई। 60 संतरे 21 रुपये पर दर्जन, इसका मीन्स ये हुआ एक दर्जन अगर खरीदते हैं, एक दर्जन खरीदते हैं तो 21 रुपया देंगे। यहाँ पे क्या दिया गया है, दर्जन नहीं दिया गया, यहाँ पे नंबर ऑफ द संतरे दिया गया है, नंबर ऑफ द क्वांटिटी दी गई है। 60 संतरे मतलब दर्जन कितने हैं, कितने दर्जन है, 5 दर्जन ये संतरे हैं ना। नंबर में 60 संतरे हैं, 60 संतरे हैं, लेकिन अगर दर्जन देखने जाए तो 5 संतरे हैं, तो 5 दर्जन है। तो एक दर्जन का 21 रुपये का है, एक दर्जन 21 रुपये का है। तो 21 गुणा 5 कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमने खरीदा कितने में है, ठीक ना। कितने खरीदा, 105 रुपये में। अब हुआ क्या है, 24 रुपये पर दर्जन से उसने बेचा। कितना दर्जन मैंने खरीदा था, हाँ 5 दर्जन, 5 ही दर्जन तो खरीदा था। और अब इसको हम बेचने जा रहे हैं कितने का, 24 रुपये पर दर्जन के हिसाब से। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 का 20, 2 आया और 10 2 12, हाँ 120 रुपया।
मैंने खरीदा कितने का? 105 105 में। बेच कितने का रहा हूँ? 120 का। लाभ हो रहा है या हानि हो रही है? लाभ हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 120 का मैंने बेचा है और मैं खरीदा कितने का? 105 का। घटा दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ है। 15 रुपए का लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 16। एक व्यक्ति एक मशीन 7,500 रुपए में खरीदा, बाद में 750 रुपए लाभ लेके बेच दिया। यदि उसने मशीन को 8,500 रुपए में बेचा होता तो उसे कितना अधिक लाभ होता? सिंपल सा क्वेश्चन है। मशीन जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7,500 रुपए में उसने खरीदा है, ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस की कितनी है? 7,500। और जब बेचने लगा तो उसको 750 रुपये एक्स्ट्रा मिले, ठीक है ना। 700 जब वो बेचने लगा तो 750 एक्स्ट्रा मिले, मतलब मिले कितने टोटल उसको? 8,200। ये इसका एसपी है, विक्रय मूल्य। चीज़ समझ में आ रही? अब उसने कह रहा है, वो कह रहा है कि यदि उसने मशीन को 8,500 बेचा होता, इतने में ना बेचा होता, बल्कि बेचा होता 8,500 रुपये में ना, तो उसको कितना लाभ होता? इतने में ना बेच करके अगर उसने इतने में बेचा होता तो कितना प्रॉफिट होता, कितना लाभ होता? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम 8,500 में से 8,250 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितने का मुझे लाभ होता है एक्स्ट्रा। 250 रुपये मुझे एक्स्ट्रा लाभ हो जाता। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बोल रहा है, सुरेश ने ₹56 में 96 अंडे खरीदे। ₹56 में उसने 96 अंडे खरीदे हैं, ठीक है ना। ये इसका सीपी है, ठीक है। 16 अंडे टूट गए, 16 अंडे टूट गए। बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचे कि 4 रुपए का लाभ हुआ। खरीदा कितने का है? 56 रुपए का। अंडे टूट गए तो उसका मतलब नुकसान हो गया। लेकिन अब चाह रहा है कि टूटे भले हैं अंडे, लेकिन मैंने जितना लगाया है उतना तो मिले ही मिले, मुझे 4 रुपए क्या हो जाए? प्रॉफिट भी मिल जाए। तो उसके पास अंडे बचे कितने? हाँ, 16 टूटे, बचे कितने? 80। अब 80 अंडे को वो कितने बेचना चाहता है? विक्रय मूल्य कितना? 60 रुपये। 60 रुपये कैसे? जो 80 अंडे बचे हैं वो चाहता है मैं बेचूं 4 रुपये ज़्यादा मिले। पहले कितने में खरीदा था? 56 रुपये में, हाँ, और 4 रुपये वो चाहता है ज़्यादा मिले, तो 56 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाए? 60 रुपये। 60 रुपये का वो 80 अंडा बेचना चाहता है, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? ठीक है ना। 80 अंडों का विक्रय मूल्य 60 रुपये है, तो पूछ रहे हैं तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 80 अंडे का विक्रय मूल्य कितना है? एक अंडे का कितना हो जाएगा? 60 बटे 80 डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 चौका 8, भाग करेंगे आप तो 0.75, मतलब 75 पैसे का एक अंडा होगा, ठीक है ना। 75 पैसे का एक अंडा होगा, ठीक है ना। चलिए टाइप 2 में एक टाइप 2 का एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ।
चलिए मैं अपने मन से बता रहा हूँ। कोई वस्तु है, कोई वस्तु 450 रुपये में बेचने पर 20% का हानि होती है, तो वस्तु का वस्तु कोई वस्तु है 450 रुपये बेचने से 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य कितना होगा ये हमको फाइंड आउट करना है। हमने सामान को इतने में बेचा और जब बेचा तो मुझे नुकसान हो गया 20% का, तो मेरा सामान कितने का था ये निकालना है। ठीक है ना? इसके लिए एक फॉर्मूला है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट परसेंट ऑब्लिक लॉस परसेंट। यहाँ पे आप क्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे, 100 लिखेंगे, बटे में 100 लिखेंगे। यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है। प्लस का यूज तब करेंगे जब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा होगा, माइनस का यूज तब करेंगे जब हमको लॉस हो रहा होगा। ठीक है? दोनों साइन एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, एक साइन एक बार। चलो यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा क्या है, सीपी है या एसपी है, क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है। बेचने पर मतलब विक्रय मूल्य है हमारा, तो विक्रय मूल्य के प्लेस में यहाँ पे लिखेंगे हम 450 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन 100। क्या प्लस लाइन रखेंगे या माइनस रखेंगे? माइनस रखेंगे। कितना माइनस रखेंगे? 20। ठीक है? आगे सॉल्व करते हैं, तो 450 गुणा में कितना हो जाएगा 100 बटे में हो जाएगा कितना 80 हो जाएगा। 100 में से 20 को मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 से काटे इसको तो 4 गुना 8 और 4 25 में 100 हो गया। 2 से काट दें तो 2 1 के 2 2 3 4 5 आ गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 10 को 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 45 से। 5 25 25 के 5 2 है, 5 5 60 2 62 और 0 2 12 12 45 4 50 5 2 6 5 एक नंबर पे दशमलव लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा कितना 562 रुपये 50 पैसे। ये उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा यहीं पे मान लो, यहीं पे हमको 20% का हानि नहीं, यहाँ पे लाभ हो रहा होता, 20% का लाभ हो रहा था तो क्या करते, केवल इतना ही करना होता है, तो केवल इतना ही करना होता। यहाँ पर हम लिखते कितने 450 मल्टीप्लाई बाई 100 बटे में 100, क्योंकि लाभ हो रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है? फिर इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, एक आंसर आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? कंडीशन हो सकती है कि कोई वस्तु इतने में खरीदी गई है, बेचना नहीं, मान लो खरीदा गया है ना, और खरीदा गया तो खरीद करके जो है उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा ये हमको निकालना है। तो इसी फॉर्मूले पे ये भी लग जाएगा। ठीक है ना? इसी फॉर्मूले पे अभी क्या है, अभी मुझे कॉस्ट प्राइस पता है, ये हमें खरीदा है, ये हमारा सीपी हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कितना 450 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एसपी हमको फाइंड करना है, विक्रय मूल्य मुझे पता करना है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100 बटे में, अब यहाँ 20% का लाभ हो रहा है 120 लिख देंगे। ठीक है ना? प्रॉफिट हो रहा है ना, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ में 100 में 20 को जोड़ के रखेंगे। ये दोनों नंबर इधर उठा लो आप। ठीक है? 450 मल्टीप्लाई बाई 120 अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ये दोनों नंबर जो इधर आएंगे तो ये रिवर्स कर जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 2 जीरो से हमने 2 जीरो काट दिया, 12 25 60 के 88 आया, 12 48 49 50 14। ठीक है ना? इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन आता है। इस पे जो है बेटा, इस पे आपको इस फॉर्मूले पे 4 क्वेश्चन लगेंगे जब आपके
क्रय मूल्य पता हो, लाभ या हानि परसेंट पता हो, जब आपको विक्रय मूल्य पता हो और लाभ हानि परसेंट पता हो तो आप निकाल सकते हैं। ये आपका टाइप 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। कल आप लोगों को इसके जो टाइप 3 के हैं, जो थोड़ा सा टिपिकल टाइप क्वेश्चन जो हार्ड है, उनको मैं बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।